नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर फाइल के मायने क्या है, इस फिल्म को क्यों देखना चाहिए और क्यों देखना ही पड़ेगा, इन सभी सवालों का जवाब आज के विश्लेषण में रखने जा रहा हूं। कश्मीर के अत्याचारियों का कैसे भारत की राजधानी में रह करके पूरे भारत में महिमा मंडन किया जाता है। भारत में ही रहकर कि भारत विरोधी परसेप्शन कैसे तैयार किए जाते हैं, ये सब आपको कश्मीर फाइल में मिलेगा। किस प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग चैनल की भूमिका रही आतंकियों के महिमा मंडन में। यह वही मीडिया है जो कश्मीर के मूल निवासी कश्मीर के पंडितों को जो पीड़ित रहे हैं, उनको भगाया गया है। उन्हीं कश्मीरी पंडित को उल्टे ही अत्याचारी घोषित भी किया गया या यूं कहें करवाया गया, यह कह करके कि कश्मीर के ज़्यादातर पावरफुल हिस्से में कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी पंडित का कब्जा था। इसलिए जो संख्या में मुस्लिम ज़्यादा थे तो इसलिए मुस्लिमों का हक बनता है। मतलब कि संख्या बल में ज़्यादा होने से मुस्लिमों का हक बन जाता है कश्मीर में, और पंडितों पर अत्याचार किया जाता है। लेकिन हास्यास्पद स्थिति देखिए, आप गौर कीजिए कि भारत के अन्य हिस्सों में मुस्लिम जबकि संख्या बल में कम है, फिर भी बहुसंख्यक हिंदू के हिस्सों पर झपट मार रहे हैं। देश के पीएम रहते मनमोहन सिंह मौनी बाबा ने कहा था, देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक भारत के मुसलमानों का है। यह वह सोच है जब भारत की भूमि पर हिंदुओं को बेघर करने के लिए कानूनी मान्यता देता है। इसे आप इनकार नहीं कर सकते। आमतौर पर फिल्मों में पंडित को बलात्कारी दिखाया जाता है, तो बनिया को बेईमान, तो ठाकुर को अत्याचारी दिखाया जाता है। लेकिन आपने किसी भी वेब सीरीज में, फिल्म में, टीवी सीरियलों में किसी मौलाना के बारे में नहीं देखा होगा, मौलाना के बारे में नहीं सुना होगा कि वो मस्जिद से निकल करके बलात्कार करने के लिए सीधे हिंदुओं के घर में जाता है। यह कभी नहीं दिखाया गया होगा आपको जो मैं आपको बोल रहा हूं। लेकिन इस्लाम की आड़ में जिहाद के नाम पर काफिरों के साथ क्या कुछ किया गया, और अभी भी यह आपको देखने को मिलेगा कश्मीर फाइल में। आप यदि गौर करें कि यदि गैर इस्लामिक हैं आप, तो आपके ऊपर अत्याचार करना उनका धार्मिक अधिकार बनता है। शरिया कानून इस बात की मान्यता देता है कि गैर मुस्लिमों पे अत्याचार करो। यह लिबरल, ये वामपंथी, ये पत्रकार के रेस में जो जिहादी हैं, जो जिहादी गायक हैं, जिहादी शायर हैं, जिहादी प्रोफेसर हैं, जिहादी टीचर हैं, ये सब के सब हमारे आपके समाज के बीच में मौजूद है। ये सब के सब गैर इस्लाम को भारत की भूमि पर देखना ही नहीं देना चाहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल के समय कुछ आतंकियों को छोड़ा जाता है भारत के आम नागरिकों की जान बचाने के लिए। आप यहां भी गौर करें, जबकि वीपी सिंह के पीएम रहते हुए केंद्रीय गृह मंत्री आज के तारीख में मुफ्ती महबूबा के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी बेटी का अपहरण करवाता है और अपनी बेटी रूबिया को छुड़वाने के लिए कुछ आतंकियों को छुड़वाता है। रूबिया मुफ्ती महबूबा की छोटी बहन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आतंकियों को छोड़े जाने का आरोप अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी सरकार पर लगाई जाती है, और यह आम आदमी, जो कि जहाँ तक मुझे स्मरण है, इस घटना में शायद 251 तकरीबन 250 आम नागरिकों को छुड़वाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते कंधार में ले जा करके काठमांडू से विमान का अपहरण होता है
और कंधार ले जाया जाता है। लेकिन एक गृह मंत्री के बेटी को छुड़वाने के लिए वीपी सिंह की प्रधानमंत्री के समय में एक खूंखार आतंकी को छोड़ा जाता है। यह मुद्दा नहीं बनाया जाता है। आपको जानना चाहिए और जानना ही पड़ेगा कि कैसे मस्जिदों से घोषणा होती है कि हिंदू अपनी बहू बेटी को छोड़कर चले जाते हैं। और हाँ, एक बात आप गौर करें, आम नागरिकों को जान बचाने के लिए यदि आतंकी को छोड़े जाते हैं तो वह मुद्दा बन जाता है। लेकिन एक मुस्लिम केंद्रीय गृह मंत्री की बेटी को बचाने के लिए खूंखार आतंकी को छोड़ा जाता है, तब यह मुद्दा नहीं बनता है। आइए अब मैं बात करता हूं कि कैसे मस्जिदों से घोषणा होती है हिंदू अपनी बहू बेटी को छोड़कर चले जाएं, कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा। हिंदू जीवित बचना चाहते हैं, जीवित यहाँ से निकलना चाहते हैं तो वो अपनी बहू बेटियों को छोड़कर जाएं। ये खुलेआम नारा लगाया गया। कश्मीर फाइल आपको क्यों देखनी चाहिए? भारत में रहकर भारत के खिलाफ किए गए साजिश को और हो रहे साजिश को समझने के लिए कश्मीर फाइल आपको देखनी होगी। पूरे भारत में 90 के दशक वाला कश्मीर बनाने की साजिश को समझने के लिए कश्मीर फाइल देखनी चाहिए आपको। ऋषि कश्यप का कश्मीर, शंकराचार्य की कर्मभूमि, बुद्ध का कश्मीर, सनातनियों के कश्मीर पर इस्लाम अत्याचार का सच जानने के लिए आपको कश्मीर फाइल देखनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला से लेकर के उमर अब्दुल्ला के परिवारों ने अपने, यानी कि जो अब्दुल्ला परिवार है, अपने खानदान या अपने बच्चों को यूरोप में पढ़ाता है, ब्रिटेन में पढ़ाता है, लंदन में पढ़ाता है, लेकिन आम कश्मीरियों को कैसे झोंक देता है इसे भी आपको समझना पड़ेगा। यह समझने के लिए आपको कश्मीर फाइल देखनी पड़ेगी। मूल रूप से कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीरी पंडित कैसे अपने ही देश में शरणार्थी बन गए, सेकुलर का ढोंग हुआ, सेकुलरिज्म के नाम पर नंगा नाच हुआ, लेकिन कश्मीर के लोगों के दर्द को समझा नहीं गया। इस तथ्य को समझने के लिए आपको फिल्म कश्मीर फाइल देखनी चाहिए। और इस फिल्म का एक डायलॉग, सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। यहां पर सिस्टम कम्युनिकेशन है। सरकार प्रशासन और आम लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन है, जो जर्नलिज्म है, यही तो उनका सिस्टम है। इसी सिस्टम पर तो ये वामपंथी लेफ्ट लिबरल सेकुलरिज्म गैंग जो है, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, उनका कब्जा है। और यही डायलॉग कि सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, यह फिल्म का मूल बिंदु है, यही फिल्म का मूल सार है। और आज के तारीख में भी यही हो रहा है। भले ही एक राष्ट्रवादी सरकार केंद्र में मौजूद है, लेकिन सिस्टम पर कब्जा वामपंथियों, कांग्रेसियों, लिबरलों, सेकुलरिज्म का ढोंग करने वालों, जिहादियों के हाथों यह सिस्टम बिका हुआ है, वहाँ पे कब्जा है। इसी तथ्य को, इसी प्रमाण को हमें आपको समझना है। और अंत में एक बार फिर कहूँगा, आप कश्मीर फाइल देखिए तो 90 के दशक का भारत भी आप समझ पाएंगे और आज के भारत में जो हो रहा है उसके तथ्य, उसके तर्क, उसके प्रमाणों को भी आप समझ पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।